आज की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अरबिक ममालिक की ख़ास रेसिपी कुनाफ़ा। तो चलें आए देखते हैं हम किस तरह से कुनाफ़ा तैयार करते हैं। रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज निखत की रेसिपी में एक और नई रेसिपी आपकी खिदमत में लेकर आई हूँ। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा और रेसिपी को मिस नहीं कीजिएगा ताकि आपको पता चल सके इस यम्मी सी रेसिपी में हम कौन कौन सी चीज़ें ऐड कर रहे हैं और झटपट से बनने वाली ये रेसिपी है। तो रेसिपी हम बना रहे हैं जी कुनाफ़ा। ये अरब ममालिक में बड़े ही शौक से खाया जाता है, बनाया जाता है। आजकल इसको पाकिस्तान वाले भी बड़े शौक से खा रहे हैं, बना रहे हैं। तो हम भी आपके लिए ये रेसिपी लेकर आए हैं। तो रेसिपी में कौन कौन सी चीज़ डलेंगी, आप रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। बहुत ही झटपट और जल्दी से बन जाने वाला ये कुनाफ़ा है। तो ये कुनाफ़ा की जो डो है वो उसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। आज हम बना रहे हैं पैनी से। तो यहाँ जी मैंने आधा किलो पैनी ली है और यहाँ घी लिया है, रोज़ वाटर, चीनी, कॉर्नफ्लोर, मैदा और चीनी, क्रीम और दूध, वनीला एसेंस चीज़ें बनाते भी जाएंगे और साथ साथ आपको बताते भी जाएंगे। तो यहाँ जी मैंने आधा किलो फेनी ली है। फेनी से भी बहुत जल्दी झटपट से ये हमारा कुनाफ़ा बनकर तैयार हो जाएगा। और अगर आपकी इसकी डो जो है हमारे पाकिस्तान में नहीं मिलती तो हमने इसकी डो की रेसिपी भी हमने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। आप मेरे चैनल पर जाकर कुनाफ़ा की डो की रेसिपी देखकर आप उस रेसिपी से भी कुनाफ़ा को बना सकते हैं। हम आसानी के लिए जो है फेनी से बना रहे हैं, आप सवैयों से भी बना सकते हैं। तो यहाँ जी मैंने हाथों से अच्छे से इसको मैश कर लिया है फेनी को और इसके अंदर मैं चीनी डालूंगी 2.5 टेबलस्पून। ये नॉर्मल चीनी है, उसको हमने मिक्सी जार में डाल के पीस लिया। तो 2.5 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर चीनी डाल दी है। तो परफेक्ट मीठा उठते रहेगा, आप इस तरह से बनाएं। और साथ ही जो है मैं 5 टेबलस्पून के बराबर इसमें डाल दूंगी मेल्टेड घी। आप इसकी घी की जगह बटर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ जी हमारी फेनी घी में तैयार होती है, तो इसलिए मैं इसके अंदर घी डाली हूँ ताकि टेस्ट जो है अलग सा नहीं लगे फेनी का। ठीक है, तो मैं 5 टेबलस्पून इसके अंदर मेल्टेड घी डाल दिया है। 2.5 टेबलस्पून मैंने नॉर्मल चीनी को पीस कर वो डाल दिया है। ठीक है, घी और फेनी और चीनी, ये 3 चीज़ें इसको हमने डाली। अब इसको हाथों की मदद से दोबारा से मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये बिल्कुल चूरा हो गई है, बिल्कुल यानी कि हाथों से हमने इसको इस तरह से मसला है ना, तो बिल्कुल ये बारीक सी हमारी ये फेनियाँ हो गई हैं। इसी तरह से हम कुनाफ़े की डो को भी तैयार करते हैं। वो वाइट होती हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। ये तैयार हैं तो इसको हमें पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप इसे बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो मैं आपको 2 तरीक़ों से बताऊँगी। तो ये मैं एक नॉर्मल फ्लेम पर बनाना बता रही हूँ कि आपके पास जो भी तवा है, पैन है, ठीक है, आप वो ले लें जिस पे कोई चीज़ चिपकती नहीं हो, उस तरह का पैन तवा ले लें। मेरे पास ये तवा है, इस तवे पे भी आपको बनाकर दिखाऊंगी और इसको अवन में भी। तो 2 तरीके से मैं आपको ये कुनाफ़ा बनाना बता रही हूँ। जिसके पास अवन नहीं हो इस तरह से तवे पे भी आसानी बना सकता है। अगर आपके पास स्टील की प्लेटें हैं उस पर भी इसको आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने बटर लगा लिया इस तवे के ऊपर इस तरीके से। अगर आप स्टील की प्लेटों में बना रहे हैं तो उस पर भी इसी तरह से आप बटर लगा लें, क्योंकि अक्सर जो है जो असल जो रेसिपी है स्टील की प्लेटों में ही बनती है अरब कंट्री के अंदर। ठीक है, अवन में तो घर की लेडीज़ बनाती हैं, लेकिन जो ओरिजिनल जो इसकी रेसिपी है जो होटल में बाहर मिलती है वो स्टील की, उनके पास बड़ी बड़ी प्लेटें होती हैं, उसी के अंदर इस तरह से लगाते हैं और कुनाफ़ा को तैयार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जी मैं इसकी क्वांटिटी थोड़ी इस तरह से फैलाऊंगी हाथों से। ठीक है, आप देख लें वीडियो में मैं किस तरह से कर रही हूँ। इसी तरीके से आपका कुनाफ़ा बहुत ही यम्मी और मज़ेदार बनेगा, टूटेगा बिल्कुल भी नहीं और बिखरेगा बिल्कुल भी नहीं। देखिए इस तरह से हाथों से हमने प्रेस कर देना है, क्योंकि जो हमने फेनी ली है उसमें ऑलरेडी घी होता है जब वो फेनी बनाते हैं, और हमने एक्स्ट्रा घी भी डाला है, ऊपर से हमने बटर भी लगा। इस तरह से हमने तवे पर इसको सेट कर दिया है। अभी ये मुकम्मल नहीं है। अब हम क्या करते हैं, हम इसका शीरा तैयार करते हैं, क्योंकि जो शीरा हम इसके ऊपर पोर करेंगे वो जो है शीरा बनाना हम पहले शुरू करते हैं ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। तो यहाँ जी हमने चीनी ली है 1.5 कप और 1.5 कप के बराबर ही हम डालेंगे पानी, यानी कि जितनी आपने चीनी लेनी है उतना ही आपने पानी लेना है। कुनाफ़ा की रेसिपी आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैं यहाँ 2 बड़े कुनाफ़ा बना रही हूँ, उस हिसाब से मैंने चीनी ली है। तो 1.5 कप चीनी के अंदर 1.5 कप पानी और 2 टेबलस्पून इसके अंदर डाल दिया है मैंने रोज़ वाटर। ठीक है, और हाफ नींबू का रस इसके अंदर निचोड़ देंगे। इससे क्या होगा, हमारी चीनी में क्रिस्टल से नहीं बनेंगे। और हमने चीनी को तार वाला नहीं बनाना, हमने बस जस्ट इसको मेल्ट करना है चीनी को, और उसके बाद हमने 3 से 4 मिनट और पकाना है बस। यानी कि चीनी हमारा शीरा ऐसा हो जाए कि हाथों पे चिकना चिकना सा हमें महसूस होने लगे। तो जब तैयार होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि इस तरह से हमने शीरे को तैयार करना है। तो बहुत ही जो है पाकिस्तान में मकबूल होती जा रही है कुनाफ़ा की रेसिपी। तो आप भी इस आने वाली बकरीद
बकरा ईद पर या जब भी आप कोई घर में दावत करें या अपने घर वालों के लिए इस कुनाफा को ज़रूर बनाएं। ये थोड़ा सा हट के रेसिपी है। तो यहाँ देखिए हमारी ये चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है। अब हम क्या करते हैं, जब तक हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं, तो यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून मैदा लिया है और 2 टेबलस्पून लिया है मैंने कॉर्नफ्लोर। ठीक है, बहुत अच्छी सी फिलिंग बनेगी, बहुत ही ज़बरदस्त बढ़िया फिलिंग तैयार होगी। तो 2 टेबलस्पून मैदा, 2 टेबलस्पून लिया है मैंने कॉर्नफ्लोर और यहाँ जी पिसी हुई चीनी ली है मैंने 4 टेबलस्पून। ठीक है, ये नॉर्मल चीनी थी, इसको मैंने मिक्सी जार में डाल के पीस लिया था। और इसके जो 2.5 टेबलस्पून मैंने जो फेनी की जो हमने उसकी तेल लगानी थी उसके अंदर हमने डाली। बाकी 4 से 5 टेबलस्पून हम इसकी जो हम फिलिंग यानी कि जो इसकी क्रीम तैयार करेंगे उसके अंदर हम डालेंगे। तो यहाँ जी हमने चीनी डाली है, कॉर्नफ्लोर डाला है, मैदा डाला है, साथ ही हम डाल रहे हैं इसके अंदर 1 गिलास दूध। ठीक है, इसको यहीं हमने अच्छे से मिक्स करना है। अभी ये फ्लेम पे नहीं रखा हुआ, तो इसको हम मिक्स कर लेते हैं ताकि इसके जो अंदर लम्स हैं वो हम जब फ्लेम पे रखें तो इसके अंदर लम्स नहीं बने। तो यहाँ जी मेरे चैनल पर जितने भी मेरे नए व्यूवर्स आ रहे हैं उनसे वही हम्बल सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। उससे क्या होगा, मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच जाएगा, जो बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ जी 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया है रोज़ वाटर। ठीक है, और यहाँ जी 1 टीस्पून डाल रही हूँ मैं इसके अंदर वनीला एसेंस, क्योंकि ये जो हम क्रीम बना रहे हैं फिलिंग की, इसमें अच्छी खुशबू भी आएगी और टेस्ट भी। ठीक है, तो इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है। अभी हमने इसको फ्लेम पे नहीं रखा, आप देख रहे हैं मैंने इसको काउंटर पे ही रखा हुआ है, इसको हमने फ्लेम पे रखकर मिक्स नहीं करना। यहाँ देखिए हमारा शीरा भी तैयार हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको हमने तार वाला नहीं बनाना, बस हल्का सा ये चिपचिपा यानी कि चिकना चिकना सा हो जाए, बस ये हमारा शीरा रेडी है। इसको हम रख देंगे साइड पे ताकि जो है ठंडा हो जाए थोड़ा। तो इसको साइड पे रखते हैं और अब हम फ्लेम पे हमने रख दिया है जो हमने इसका फिलिंग तैयार करनी है क्रीम की। तो यहाँ देखिए हमारी ये क्रीम गाढ़ी होने लग गई थी, यानी कि जो हमने फिलिंग थी उसके अंदर मैंने इसके अंदर डाली है फ्रेश क्रीम। आप घर की मलाई भी ले सकते हैं। ठीक है, ये इस टाइम पे डालनी, जब आपका जो बैटर है वो थोड़ा सा थिक होने लग जाए उस टाइम पे आपने इसके अंदर क्रीम ऐड करनी है और उसको अच्छे से मिक्स करते जाना है ताकि इसमें कोई लम्स नहीं बने। और इस टाइम पे अब मैंने कर दिया है फ्लेम को बंद। ठीक है, फ्लेम बंद है इस टाइम पे, बस मैं जस्ट इसको मिक्स कर रही हूँ। जब ये मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे मोज़रेला चीज़। अगर आपको चीज़ पसंद है तो आप ऐड कर दें, क्रीम भी आपको पसंद है तो आप ऐड कर दें, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने जो है थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ डाली है इस टाइम पर, क्योंकि ये चीज़ी सा बहुत अच्छा लगता है खाने में। अगर आप लोगों को चीज़ पसंद नहीं है या आपके पास नहीं है तो चीज़ और फ्रेश क्रीम को आप स्किप कर सकते हैं। इसके बगैर भी बहुत अच्छी सी आपकी ये अंदर की फिलिंग की क्रीम तैयार हो जाएगी। अगर आप ये डालेंगे तो सेम वही जायका आएगा जो बिल्कुल अरब कंट्री में मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमने फ्लेम बंद करा हुआ है, बस हमारी ये क्रीम गर्म है तो हमारी चीज़ इसमें अच्छे से मेल्ट हो गई है। ठीक है, बहुत ही यम्मी और मज़ेदार खुशबू आ रही है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लग रही है अभी से, क्योंकि हमने इसमें चीनी भी डाली हुई है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल मीठी, तेज़ मीठी नहीं है, क्योंकि हमने इस ऊपर शीरा भी डालना है तो हमने नॉर्मल मीठा रखा है फेनी में भी और इस क्रीम में भी। अब देखिए जो हमने तवे पर जो फेनी को सेट करा था ना, अगर ये कुनाफा की डोसा बना रहे हैं तो उसको भी इसी तरह से सेट करना पड़ता है, या आप सवैयों से बना रहे हैं तो उसको भी इसी तरह से सेट करना पड़ता है। सेम यही प्रोसीजर होता है इसका। अब हमने जो इसके अंदर गरम गरम ये क्रीम डाल देनी है जो फिलिंग हमने तैयार की थी। अब आप यहाँ देखें कि अगर आपको क्रीम ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, आपको कम पसंद है तो आप कम डाल सकते हैं। ठीक है, जो तवे पर या जो है स्टील की प्लेटों में बनती है तो उसमें जो है क्रीम ज़्यादा डाल भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल कवर कर देना है इस क्रीम को। ठीक है, जो अवन में बनती है उसमें आप क्रीम ज़्यादा डाल सकते हैं। तो यहाँ देखें क्योंकि उसमें दिखती है, इसमें हमने इस क्रीम को दिखाना नहीं है, जब हम कट करेंगे उसी टाइम पे ये क्रीम नज़र आएगी और इसके अलावा इस पर क्रीम नज़र नहीं आएगी। ठीक है, ये देखिए हमने अच्छे से इसको मिक्स कर देना है, इस तरह से पूरे में फैला देना है। तो यहाँ जी मैं थोड़ी सी और डालूंगी, मुझे थोड़ी कम लग रही है। तो यहाँ देखिए हल्के हाथ से हमने इसको सेट करना है, क्योंकि जो हमने फेनी को सेट करा हुआ है ताकि वो हिले नहीं। ठीक है, तो यहाँ जी हमने इसको सेट कर दिया। यहाँ मैं थोड़ी सी क्रीम और डाल दूँगी। तो ये बहुत ही यम्मी और मज़ेदार कुनाफा बनकर तैयार हुआ था। मेरे बच्चों को तो बहुत ही पसंद है। साथ में चीज़ हम इसमें डालेंगे तो चीज़ से जो है इसका जायका बहुत ही आला आएगा। तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप करके मत जाइएगा। थोड़ी सी बड़ी वीडियो जाएगी क्योंकि मैं आपको दोनों तरीक़ों से बता रही हूँ कि आप इसको फ्लेम पे भी बना सकते हैं और अवन में भी। ठीक है, यह भी हम बना रहे हैं फ्लेम पे तैयार करने वाला। तो यहाँ देखिए इस तरह से मैंने ऊपर से मोज़रेला जो चीज़ थी उसको क्रश करके इस तरह से डाल दिया है, कद्दूकश करके। इससे बहुत ही मज़ेदार हमारा कुनाफा बनकर तैयार होगा। बिल्कुल सेम इसी तरह से बनता है अरब कंट्री में। तो यहाँ देखिए हमने डाल दिया। कुनाफे के ऊपर जो है चीज़ ढेर सारी अच्छी लगती है, मज़ेदार लगती है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप चीज़ को स्किप कर सकते हैं। अब हमने थोड़ी सी फेनी और लेनी है और इस तरह से उसके ऊपर लेयर लगानी है बिल्कुल हल्के हाथ से,
ताकि जो है हमारी क्रीम बिखरे नहीं। आपने बहुत सॉफ्ट हाथों से जो है इसको फैलाना है। मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में, बिल्कुल इसी तरीके से पहले आपने अच्छे से जो है इसके ऊपर पूर करना है, इस तरह से फेनी को कि जो है हमारी क्रीम जो है बाहर ना निकले। फिर हमने इसको अच्छे से स्पून की मदद से सेट कर लेना है। तो यहाँ देखें अच्छे से हम इस तरह से फैला रहे हैं पूरी इस फेनी को। और जो है पाकिस्तान में जो है ये फेनी की कुनाफा की डो नहीं मिलती, तो हम इस तरह से इसको बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छे से कवर कर दिया है, जो हमने क्रीम लगाई थी, जो इसकी फिलिंग थी, अच्छे से हमने इसको कवर कर दिया। अब हम इसको रख देंगे फ्लेम पे। तो फ्लेम पे हमने डायरेक्ट इसको नहीं रखना, कोई आपके पास फालतू तवा या कोई फालतू ऐसी चीज़ हो जो आप फ्लेम पे रख दें, उसके ऊपर हम इस तवे को रखेंगे। अगर हम डायरेक्ट इसको रखेंगे तो ये हमारी फेनी जो है बहुत जल्दी से इस पर कलर आ जाएगा। जो कुनाफा की डो होती है वो डायरेक्ट ही वो फ्लेम पे रखते हैं, लेकिन वो कच्ची होती है, उस पर देर से कलर आता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो यहाँ जी हम जिस तवे पर दम वगैरह देते हैं, ये हमारा बेकार तवा है, उसके ऊपर हमने इस दूसरे तवे को रख दिया है और इसको कवर करके मैं रख दूंगी 5 से 6 मिनट। उसके बाद जो हम इसको पलटेंगे और पलटने के बाद आप इसका कलर देखिएगा, बिल्कुल जलेगा नहीं, नॉर्मल गोल्डन कलर आएगा, बहुत अच्छा सा कलर आएगा। आप इस तरह से भी कुनाफे को बना सकते हैं। अगर जिनके घर पे अवन नहीं है, बहुत आसानी से फ्लेम पे बनकर तैयार हो जाएगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेहमानों के साथ ट्राई कीजिएगा, मेहमानों के सामने इसको पेश कीजिएगा। आने वाली बकरा ईद पर इसको बनाकर घर में घर वालों को ज़रूर इसको खिलाइएगा, बहुत ही यम्मी बनता है। तो यहाँ देखें हमने इस तरह से कवर लगा दिया। अब हम जो अवन में बना रहे हैं सेम वही तरीका है। हमने अवन की ट्रे के ऊपर जो है बटर से जो अच्छे से इसको बटर लगा दिया पूरी ट्रे पे। अब उसी तरीके से हमने फेनी इस तरह से फैलानी है इसमें, ठीक है। तो आप अवन में भी बना सकते हैं इसको, आप इसको फ्लेम पे डायरेक्ट बना सकते हैं, कोई तवा वगैरह रखकर। तो यहाँ जी हम इसको अवन में बना रहे हैं, तो मैं दोनों तरीक़ों से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको कौन सा तरीका इजी लगे आप इस कुनाफा को ज़रूर बनाएं और घर वालों को खिलाएं। घर वाले दाद दिए बगैर रहेंगे नहीं बिल्कुल भी। अच्छे से आपने इसको प्रेस करना है ताकि ये हिले झूले नहीं, ठीक है। आपने बस इस बात का ख्याल रखना है, जो हमने बटर लगाए हैं ना, वो हमने इसीलिए लगाया है तवे पर भी और इस ट्रे पे भी, ताकि जो हमारी फेनी है वो अच्छे से इस पर सेट हो जाए, ठीक है। क्योंकि फेनी के अंदर घी ऑलरेडी है, नीचे हमने बटर लगा दिया, तो ये फेनी कहीं बिखरेगी नहीं, बिल्कुल इसके अंदर ही सेट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमने अच्छे से फेनी को इस तरह से सेट कर लिया है। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे जो हमने फिलिंग तैयार की थी क्रीम की, वो। तो यहाँ जी मैं फिलिंग थोड़ी ज़्यादा डालूंगी क्योंकि ये हम अवन में बना रहे हैं, तो इस पर हम एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लगाएंगे, ठीक है। हम यहाँ जो हमने फिलिंग जो तैयार की थी, जो हमने क्रीम की तैयार की थी, हमने जो तवे पे बनाया है उसमें हमने एक्स्ट्रा चीज़ डाली है, उसका अलग टेस्ट है। अगर आपने चीज़ नहीं डालनी तो बिल्कुल इसी तरह से सेम मेथड आपने करना है, ठीक है। देखिए मैंने इस तरह से क्रीम फैला दी। अब दोबारा वही मेथड जो हमने फेनी को ऊपर फैलाया था, बिल्कुल इसी तरह से हमने इसको फैलाना है और स्पून की मदद से अच्छे से इसको लेवल कर लेना है, ठीक है। ये देख लें बिल्कुल। अब हमने इसको ऊपर नीचे के ग्रिल को दोनों को ऑन करके हमने इसको रख देना है। अवन हमने पहले से फ्रीट कर लिया था, ठीक है। 180 डिग्री पर हमने अवन रखा हुआ है और वो अच्छे से जो है गर्म हो चुका है, फ्रीट हमने कर लिया था। अब हमने इसको अवन में रखना है और अवन में अच्छे से इसमें 15 मिनट में कलर आ जाएगा, क्योंकि हमने दोनों ऊपर नीचे के ग्रिल ऑन करे हुए हैं। पहले से अवन हमारा गर्म है, क्योंकि हमने इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, हमारी फेनी पे ऑलरेडी कलर है, जस्ट हमने इस पर हल्का सा कलर आने देना है। तो यहाँ जी हमारे एक साइड से हमारी तवे वाली जो फेनी है ये भी तैयार हो चुकी है। अब हमने इसको पलटना है, पलट कर भी हम आपको दिखाते हैं इसको। तो बहुत आसानी से इस तरह से ये कोई भी आप ढक्कन कोई प्लेट ले लें, इस तरह से इसको पलट दें। ये देखें इस तरह से हमने इसको पलट दिया है, ये देखें पलट दिया है। और पलटने के बाद हमने इसको दोबारा उस ढक्कन से इस पैन के अंदर डाल दिया है और इसको अब हमारा नीचे से भी ये तैयार हो चुका है। अब हमने जिस सर्विंग प्लेट में इसको निकालना था वो प्लेट रखी है और उसको हमने प्लेट से तवे से बाहर निकाल लिया। अब जो हमने ये शीरा बनाया था, ये शीरा इस तरह से हमने इसके ऊपर पुर करना है ताकि इसका मीठे का लेवल बरकरार हो जाए, कम ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि हमने फेनी में भी थोड़ी सी चीनी डाली थी, हमने क्रीम में भी चीनी डाली थी और हमने ये शीरा भी डाला है। तो आपने इक्वल क्वान्टिटी में चीज़ें लेंगे तो आपका मीठा बरकरार रहेगा, कोई कम ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। आप थोड़ा सा इसको गार्निश कर लेंगे और इसको हम आपको कट करके भी दिखाएंगे। कितना यम्मी लजीज हमारा कुनाफा बनकर तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो फ्रेंड फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और निखत की रेसिपी के साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। आप सबके प्यार की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ देखिए इस तरह से इसको हम कट करके भी दिखा रहे हैं। और जी मैं कुछ कमेंट की वजह से मैं आप लोगों के चैनल पर इस चैनल से नहीं आ पा रही, लेकिन अपने दूसरे
चैनल से आप सबकी वीडियो को वॉच कर रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आप सबके सपोर्ट की, प्यार की बहुत ज़रूरत है। यहाँ देखिए इस तरह से हमने इसको कट कर लेना है और कट करके जब आप इसको मेहमानों के सामने या फैमिली के किसी भी मेंबर के सामने इसको पेश करेंगे ना, तो आपको दाद दिए बगैर रहेंगे ही नहीं और आपसे सवैयाँ खाना भूल जाएंगे, फेनी दूध में चाय में डाल के खाना भूल जाएंगे। वो आपसे कुनाफा की ही फरमाइश करेंगे। इतना लजीज और यम्मी बनकर ये कुनाफा तैयार हुआ है। जब आप इसका एक बाइट लेंगे, अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रंची क्रंची हमारा कुनाफा बनकर तैयार हो गया है। इसको ज़रूर बनाइएगा और आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगती है कमेंट्स में लाजमी मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को नहीं पसंद तो वो भी आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तो देखिए यम्मी सा ही मज़ेदार सा हमारा कुनाफा बनकर तैयार हो गया है। हम जो बेक करने रखा था वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि उसका कलर किस तरीके से है। तो इसको हम एक बाइट लेते हैं और आपको बताते हैं कि अगर आपको खिला सकते हैं या आपको इसकी खुशबू सुंघा सकते तो आप यकीन करते कि बहुत ही यम्मी हमारा मज़ेदार सा कुनाफा बनकर तैयार हुआ है। लीजिए हमारा ये जो हमने बेक किया था ये भी कुनाफा बनकर रेडी हो गया है। इस पर भी हम जो हमने शीरा बनाया था ना वही पूर करेंगे, इस तरह से चारों तरफ फैला देंगे। तो इतना परफेक्ट इसका मीठा था, ना कम ना ज़्यादा, बिल्कुल परफेक्ट, क्योंकि हमने फेनी में भी थोड़ी सी शुगर डाली थी और क्रीम में भी, तो इस वजह से जो है हमारा ये मीठा जो है बिल्कुल परफेक्ट बना है। और जो शीरा था वो भी हमने हल्का हल्का से इस पर पूर कर दिया है। अब आप अपने हिसाब से इसको पिस्ते से किसी भी ड्राई फ्रूट से गार्निश करें और मेहमानों के सामने पेश करें। बहुत ही यम्मी सा हमारा ये मज़ेदार सा कुनाफा बनकर तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगेगी। ये देखें यम्मी सी मज़ेदार सी हमारी आज की रेसिपी हो गई है तैयार। देखने में देखिए कितनी सुंदर लग रही है। इसकी जो क्रीम हमने ज़्यादा डाली थी वो देखें लेयर दिख रही है ना क्रीम की। जब हम इसको कट करेंगे तो बहुत ही आला लुक आएगा इसका। तो हमने कट करके आपको दिखा दिया है पहले। ये हमने मेहमानों के लिए बनाई है तो ये हम मेहमानों के सामने कट करेंगे। तो इस रेसिपी के साथ जुड़े रहिएगा। निखत की रेसिपी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मेरी रेसिपी के साथ आप लोग जुड़े रहिएगा। मुझे खुशी होती है जब आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। मेरी सिस्टर हैं बहुत सारी जो मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करती हैं। आप लोगों का दिल से शुक्रिया। निखत की रेसिपी के साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। आप सबके प्यार की, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और मेरे कमेंट्स बंद हो जाते हैं जिस वजह से मैं इस आईडी से आप लोगों के चैनल पर नहीं आ पाती, लेकिन अपनी दूसरी सपोर्ट आईडी से आप लोगों के चैनल पर आती हूँ। अपना ख्याल रखिए, मुझे भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।